हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप पीछे के वीडियोज़ भी ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको आगे हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें दिक्कत महसूस हो सकती है। सो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करना है हम लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, e टू द पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 और इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमें एक फॉर्मूला पे करने हैं। एक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए फॉर्मूला है ये, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में एक फंक्शन f ऑफ x प्लस इसी वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x, ठीक है, dx इज इक्वल टू। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन हो e टू द पावर x ब्रैकेट में कोई फंक्शन f ऑफ x और प्लस इसी वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो क्या होगा, e टू द पावर x इंटू ये वाला फंक्शन, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है f ऑफ x यहाँ पे, है ना, प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बच्चों, इसे हम लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है और इसकी मदद से एकदम आसानी से हम लोग आगे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ना क्वेश्चन नंबर 16 इसी फॉर्मूला पे है, ध्यान से देखो, इसे इंटीग्रेट करना है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ब्रैकेट में क्या है, sin x प्लस cos x, है ना, dx। ठीक है, तो ध्यान से देखो, है ना, जैसे ये फॉर्मूला में है वैसे ही यहाँ है e टू दी पावर x है और ब्रैकेट में यहाँ पे एक फंक्शन है, क्या है, sin x, और प्लस ये क्या है जी, इसी वाले फंक्शन sin x का क्या है, डिफरेंशिएशन है कि नहीं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, देखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक फंक्शन f ऑफ x और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसी वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x। तो इस तरह से अगर हो तो हम लोग का इंटीग्रेशन जो है, हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x, उस फॉर्मूला से देखो e टू दी पावर x इंटू यहाँ जो फंक्शन f ऑफ x है वो, यानी कि sin x प्लस c हो गया, यही आंसर हो गया जी। ठीक है, एक लाइन में बन गया, है ना, इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। आगे भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के, हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, है ना। इसी फॉर्मूला का यूज क्वेश्चन नंबर 17 में भी हम लोग करेंगे। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है x e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इससे इंटीग्रेट करना है ना। तो जरा देखिए इसको हम लोग पहले अच्छे से लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, वो एग्जैक्टली इस रूप में आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, है ना, थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो है ऐसा रूप में आ सकता है। तो करते हैं, थोड़ा हम लोग दिमाग लगाते हैं, है ना। चलो देखो क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, और e टू द पावर x इंटू एक्स बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। इस चीज़ को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। अब आगे देखो भाई, e टू द पावर x इंटू, अब ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर x है इसमें क्या किया जाए, 1 ऐड कर दिया जाए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। एक जोड़ देते हैं और एक
घटा देते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, पहले जो है उसी को लिख देते हैं 1 + x होल स्क्वायर, है ना, ऐसा है। अब इस ऊपर वाले में क्या करना है, हम लोग को एक जोड़ना है और एक घटाना है, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 + 1। देखो इस x में 1 ऐड हो गया और 1 सबट्रैक्ट हो गया। चलो आगे किया जाए इसको, इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट में। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा स्प्लिट करके लिखेंगे, है ना, 1 + x, ये 1 + x को 1 + x² से डिवाइड कर देते हैं, 1 + x², है ना, और फिर ये -1/1 + x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, लिख सकते हैं ना जी। चलिए अब देखो थोड़ा सा और इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, इंटीग्रेशन देखो e⁻x, इसको देखो ये कैंसिल हो सकता है ना, देखो ऊपर 1 + x है, नीचे 1 + x का स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा, है ना, 1 + x के स्क्वायर में से। यहाँ क्या बचेगा 1/1 + x, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे ये है माइनस, ये है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, +-1/1 + x का होल स्क्वायर dx। ध्यान से देख लो भाई, है ना, ये कैंसिल करके क्या हो गया 1/1 + x, और ये जो माइनस है, इस माइनस को इस 1 के साथ यहाँ पे हमने लगा दिया है, +-1/1 + x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं क्या। अब देखो, अब गौर से देखो आप, है ना, यहाँ पे e⁻x है ना, अब इस फॉर्मूला से मिलाना, यहाँ पे e⁻x है और यहाँ पे क्या है 1/1 + x है ना, तो ये अगर fx है, ठीक है, तो अगर 1/1 + x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो ये चीज़ आता है बच्चों, है ना, 1/1 + x को, जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, -1/x² होता है कि नहीं, तो 1/1 + x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, ये उस रूप में आ चुका है, ये वाला जो है 1/1 + x आपके लिए fx है, और इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है ना, ये वाला, ये f' हो गया, -1/1 + x²। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अब हम लोग, = क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू क्या होता है fx ना, तो fx क्या है 1/1 + x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, e⁻x डिवाइडेड बाई 1 + x प्लस कॉन्स्टेंट c। यही क्या हो गया भाई, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये फॉर्मूला यूज करना सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसे हम लोग को इंटीग्रेट करना है ना, तो करते हैं I = इंटीग्रेशन e⁻x 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos x dx = आगे e⁻x। अब देखो यहाँ पे ऊपर में क्या है 1 + sin x है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का यूज करेंगे, तब हम लोग का क्वेश्चन आसानी से बनेगा, है ना। तो ध्यान दो, समझो इसको, ये 1 के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं sin² x/2 प्लस cos² x/2 लिख सकते हैं ना 1 के लिए, प्लस देखो sin 2x = क्या होता है फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x, है ना। तो यहाँ पे sin 2x नहीं sin x है ना। तो sin x के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले के लिए हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, और नीचे में क्या है, नीचे में है 1 + cos x, 1 + cos x है, तो 1 + cos x का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 cos² x/2, ठीक है, dx। अब आगे इंटीग्रेशन
ई टू दी पावर एक्स, है ना। अब ध्यान दो, ये जो है पूरा का पूरा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, इस पूरे को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, ठीक है। चलिए आगे, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू dx, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे में 2 है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर में ऐसे 1/2 लिख लेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो e टू दी पावर x, है ना। अब देखो ऊपर में क्या है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे में कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब क्या, कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। तो हम इसको ऐसा, 2 बाहर में निकल गया है ना। अब ये जो बचा हुआ है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है, इसीलिए हमने पूरा का लेके, है ना, ऊपर और नीचे वाले का एक साथ यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू dx, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं जी, कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू। आगे इसको क्या लिखेंगे, देखिए, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा ये, tan एक्स बाई टू नहीं हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। ये कैंसिल होके 1 हुआ ना, इसका स्क्वायर dx, ठीक है। चलो अभी भी ये हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना, उस पे ये सेट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और मेहनत करना है हम लोग को जी। तो करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। देखो अब ये जो है tan एक्स बाई टू प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे a प्लस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे हम लोग को ब्रेक करना है, ठीक है। तो करते हैं ब्रेक, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 प्लस 2 इंटू tan एक्स बाई टू इंटू 1, यानी 2 tan एक्स बाई टू dx, ठीक है। ध्यान से देखो, अब काम लगभग हो चुका है हम लोग का, 1/2 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। अब देखो tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1, ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस 2 tan एक्स बाई टू dx। आगे 1/2 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। अब देखो ये ब्रैकेट में हमारे पास जो है, इसमें 2 tan एक्स बाई टू को पहले लिख देते हैं, 2 tan एक्स बाई टू प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। देख लीजिए, अब हम लोग जो लाना चाह रहे थे वो आ चुका है, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है, ठीक है। तो अभी ये ऊपर वाले स्टेप में देखो आप, यहाँ पे ये जो है 2 tan एक्स बाई टू,
ये अगर एफ एक्स है ना, ये अगर एफ एक्स है तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना, यानी ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो इस फॉर्मूला पे आपका ये अब सेट है। तो अब हम लोग इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूला पर ब्रेक कर देंगे, तो करते हैं 1/2 तो है बाहर में, है ना। आगे इसको देखिए ध्यान से, और e टू द पावर x होता है तो e टू द पावर x लिख देंगे एफ एक्स, यानी 2 tan x/2, 2 tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, e टू द पावर x tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल है, कुछ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना था हम लोग को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। चलिए भाई, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आपको खुद से कर लेना चाहिए, है ना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x² है, इसे इंटीग्रेट करना है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x, ध्यान दीजिएगा 1/x प्लस माइनस 1/x², ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, इज इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1/x है, यहाँ माइनस 1/x² है, तो ये जो है 1/x ये एफ एक्स हो गया आपका, और ये जो है ये एफ डैश एक्स हो गया, है ना। 1/x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आता है, आप लोगों को पता होगा अच्छे से। देखो अगर आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ रखा है तो डिफ्रेंशिएशन के वीडियोस अवेलेबल हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही मज़े से कराया है ना, अच्छे से एकदम, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएशन के वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए, अगर ज़रा सा भी आपको दिक्कत है तो, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा आपका। चलो तो अब इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या हो जाएगा जी, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स लेते हैं ना हम लोग, तो 1/x प्लस c, यानी क्या आंसर हो जाएगा e टू द पावर x/x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा, है ना। 2-3 लाइन में बन गया क्वेश्चन आपका। तो चलिए अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, है ना। तो इसे इंटीग्रेट करना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 इंटू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब dx, है ना। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे पहले, e टू द पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है। आगे भाई देखो e टू द पावर x ब्रैकेट में x, और देखो यहाँ पे जो -3 है ना, -3 जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग क्या, -1 -2 लिख सकते हैं ना जी। आगे x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं इसको, तो देखिए e टू द पावर x को इधर ले लेते हैं, यहाँ जो है आपका, है ना, ये x माइनस 1 -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब dx, है ना। आगे e टू द पावर x, देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस x माइनस 1 में इसे डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 का होल क्यूब से, फिर यहाँ -2 में ये x माइनस 1 का होल क्यूब से डिवाइड कर देंगे, और इसको ऐसे ही स्प्लिट करके लिख देंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब dx। कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x, अब ब्रैकेट में ये देखो यहाँ x माइनस 1 है ऊपर में, यहाँ x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो ये कैंसिल होगा ना जी, है ना। यहाँ पे आपका स्क्वायर बच जाएगा, है ना, कैंसिल होके। चलो तो मैं लिख देता हूँ इसको, क्या हो जाएगा जी,
1/x-1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो है -2/x-1 का होल क्यूब, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, प्लस है ना, प्लस लिखेंगे और ये माइनस को यहाँ 2 के साथ लगा देंगे, -2/x-1 का होल क्यूब dx। लो जी, आपका काम हो गया। अभी यहाँ पे हम लोगों का जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है उस पे ये फिट हो गया है। ये जो है आपका, इसको आप फंक्शन f(x) ले सकते हो और इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा -2/x-1 का होल क्यूब। आप डिफ्रेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं, है ना, f'(x). ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। e⁻x इंटू f(x) होता है तो क्या हो जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, यानी e⁻x डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है e⁻2x इंटू साइन एक्स को। तो फिर अब हम लोग वापस चलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, है ना। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसे बनाएंगे, आपके पास एक्सपोनेंशियल है और ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो आइलेट में कौन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक, बताइए। सबसे लास्ट में ई, है ना, एक्सपोनेंशियल आता है ना। तो हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक को क्या बना लेंगे, यू बना लेंगे, है ना, साइन एक्स इंटू e⁻2x dx। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे ब्रेक कर लेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग इसे। देखो क्या होगा, साइन एक्स इंटीग्रेशन e⁻2x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx साइन एक्स इंटीग्रेशन e⁻2x dx। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा e⁻2x डिवाइडेड बाई 2, है ना, माइनस इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, क्या होगा कॉस एक्स ना, इंटू e⁻2x का इंटीग्रेशन टू e⁻2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, dx। चलिए इसे लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, e⁻2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये नीचे जो 2 है इसे हम लोग बाहर में ले आते हैं इंटीग्रेशन के, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू e⁻2x dx। ठीक है, चलो इज इक्वल टू e⁻2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। अब ध्यान दो, इसको फिर से हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट पे ब्रेक करना है भाई। तो करते हैं, देखो cos x इंटीग्रेशन e⁻2x है ना, e⁻2x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx cos x इंटीग्रेशन e⁻2x dx चलिए फिर आगे करेंगे e⁻2x साइन एक्स बाई 2 माइनस 1/2। ध्यान से देखिएगा, ये देखो cos x इंटू क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन फिर e⁻2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन
cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है कि नहीं, इंटू इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। चलिए अब इसको आगे करते हैं हम लोग, ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग। e टू द पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, है ना, ब्रैकेट में देखो इसे क्या लिख लेंगे, e टू द पावर 2x cos x डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं। फिर देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, हो प्लस इंटीग्रेशन। देखो अब ये यहाँ पे हम लोग क्या किया जाए, ये जो 2 है ध्यान से देखो, ये 2 इसको बाहर में इंटीग्रेशन के ले लेते हैं, है ना, तो 1/2 पहले लिख लिया जाए, 1/2 इंटीग्रेशन साइन x इंटू e टू द पावर 2x, साइन x इंटू e टू द पावर 2x dx। ठीक है, चलिए आगे, e टू द पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस 1/2 e टू द पावर 2x cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। अब ये जो इंटीग्रेशन में है साइन इंटीग्रेशन साइन x इंटू e टू द पावर 2x, है ना, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है भाई, ये तो क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन था आपका, है ना, सेम वो यही है ना, ये वाला चीज वहां पे है ना, तो उसके जगह पर हम लोग i लिख देंगे, है ना, इसके जगह पर हम लोग i लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे करते हैं, e टू द पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये -1/2 है, इसको हम लोग भीतर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 2x cos x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4i। अब देखो ये हम लोग का क्या आया है, किसको सॉल्व करते करते आए हैं हम लोग, i, है कि नहीं। चलो अब ये -1/4 जो i जो है इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, i प्लस 1/4i इज इक्वल टू इधर e टू द पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाई 2 माइनस e टू द पावर 2x cos x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गए, 4i प्लस i, 4i प्लस i 5i ना, 5i बाई 4, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4i, है ना, इसको सॉल्व करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखो क्या है आपका, e टू द पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाई 2 माइनस e टू द पावर 2x cos x डिवाइडेड बाई 4। आगे i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस e टू द पावर 2x cos x डिवाइडेड बाई 4। अब ये 5/4 यहाँ पे डिवाइडेड बाई आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट c भी लगा देते हैं ना, लास्ट में आंसर में आप लोग कांस्टेंट c होना चाहिए। इधर वाला आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो देखो अब इसको आगे, ये i इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो डिवाइडेड बाई 5/4 है, तो ये अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे तो ये 5/4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 4/5 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको 4/5 इंटू
e टू द पावर 2x sin x बाई 2 माइनस e टू द पावर 2x cos x बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब देखो क्या किया जाए, हम लोग e टू द पावर 2x कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं ना, e टू द पावर 2x को कॉमन ले लो बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 4 e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 5। क्या बचेगा हमारे पास sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 4, नहीं जी cos x बाई 4। अब क्या किया जाए, फाइनल आंसर लाने के लिए ये 4 को भीतर में मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 को सिर्फ भीतर में मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या होगा, बचेगा हमारे पास e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 5 बाहर में, और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 देखो मल्टीप्लाई होगा 4 तो ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x। ठीक है, माइनस इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा cos x प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनली क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। पहले लिख लो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x के यहाँ पर tan थीटा रख देते हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ऐसा हम लोग रख देते हैं तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखो x के यहाँ पर tan थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा dx। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, अब ध्यान दो ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पता है क्या होता है, ये होता है आपका साइन 2 थीटा। फॉर्मूला है, ये नहीं पता है तो आप लोग याद कर लेंगे इसको, है ना। चलो आगे इंटीग्रेशन। अब देखो एक और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है खाली एक्स। ठीक है, तो एक चैप्टर है हम लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें हम लोग ये सब फॉर्मूला सीखेंगे, है ना। अभी वो चैप्टर मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन मैं आगे वो चैप्टर भी कवर कर दूंगा, तो ये सब फॉर्मूला आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूला का यूज हम अभी यहाँ करने वाले हैं। क्या हो जाएगा आप देख के बताओ। ये हो जाएगा 2 थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 थीटा dx। ठीक है, चलिए अब थीटा क्या होगा भाई, जरा देखो तो ये थीटा क्या होगा। तो थीटा देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है ना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा हम लोग बता सकते हैं थीटा क्या होगा, बोलो। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x नहीं मिल जाएगा, tan इनवर्स x क्या मिल जाएगा ना। तो चलिए अब हम लोग थीटा के ऊपर क्या रख लेंगे, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स x dx। ठीक है, चलो अब देखो आगे, अब हमें करना क्या है, अब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है जी, है ना। तो आपको पता है इन्वर्स वाला फंक्शन को हम लोग u बनाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आता है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, tan
इनवर्स x इंटू ये 2, इस 2 को हम लोग भी लेके चलेंगे dx। अब इसे क्या किया जाए, इसे ब्रेक कर दिया जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर। ठीक है, तो करते हैं tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx tan इनवर्स x 2 dx dx। ठीक है, आगे ये देखो, इस 2 को बाहर लेके आ सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ भी ये 2 बाहर में आ जाएगा, है ना, देखो 2 इंटीग्रेशन dx, फिर आगे 2 tan इनवर्स x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब, तो ये होता है x माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 और dx का x है ना, dx। अब x मल्टीप्लाई हो गया है इसमें, तो इसको लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो अब i आपका क्या आ गया है 2x tan इनवर्स x माइनस इस इंटीग्रेशन को आप क्या मान लो i, तो ये i1 हम लोग लेंगे, है ना, ये वाला हम लोग i1 लेंगे क्योंकि i तो इधर है ही। i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलो लेट क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से dx आपको मिल गया dt बाई 2x। चलो i1 में आ जाओ, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई t टू dx dt बाई 2x, ये 2x कैंसिल, इंटीग्रेशन 1/t dt क्या हो जाएगा, ये log mod t प्लस c। तो log mod t हम लोग का क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। देखो i1 आ गया आपका। अब करना क्या है हम लोग को, i1 को i में रखना है, रखने पर पुटिंग i1 इन i। ठीक है, चलिए तो आगे अब रख देते हैं हम लोग, i यहाँ पे है जी, तो i इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस i1, तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग को इसे सॉल्व करके और ऑप्शन में मिला लेना है कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है ना। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करना है, इसको i मान लेते हैं एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब dx। अब देखो बड़ा सिंपल है, आप इस एक्स क्यूब को t ले लो, है ना, लेट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब dt बाई dx क्या हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से dx आपका क्या हो गया dt बाई 3x स्क्वायर, है कि नहीं। अब चलो अब आते हैं अपने i में, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी ना, और चलो डी एक्स के ऊपर क्या लिख लेंगे हम लोग, डी टी डिवाइडेड बाई और 3x स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया अब, और 3 देखो यहाँ पे है, इसको बाहर में ले लो, 1/3 ई टू दी पावर टी डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, ये 1/3 ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ई टू दी पावर टी ही होगा प्लस कांस्टेंट सी, है ना, इज इक्वल टू 1/3 ई टू दी पावर टी क्या लिया था हम लोगों ने जी, एक्स क्यूब लिया था, तो एक्स क्यूब रख दो प्लस कांस्टेंट सी। मिलाओ कौन सा ऑप्शन है ये, तो आई थिंक ऑप्शन ए है आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको ये मिल जाएगा। तो बन गया क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग को, बड़ा ही सिंपल है कि नहीं। चलिए, तो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना है और आंसर मिला लेना है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन सही है। तो बड़ा ही सिंपल है जी, है ना, इसे इंटीग्रेट करना है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, e टू द पावर x, और ये sec x को भीतर में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा ये sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। क्वेश्चन का काम तमाम हो गया। यहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ sec x है और यहाँ क्या है, ये sec x का डिफरेंशिएशन है ना, यानी ये fx और ये f डैश x है कि नहीं। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, e टू दी पावर x, फॉर्मूला पता है ना हम लोगों को, सिखाया हम लोगों ने, e टू दी पावर x fx यानी sec x प्लस कांस्टेंट c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। ऑप्शन में मिला लो, आई बिलीव ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.6 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि उसी से हमें वीडियो बनाते रहने की मोटिवेशन मिलती है। वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट करके बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करिए। Thank you so much for watching. See you in the next video. Thanks a lot.